सरकारी नौकरी, संविदा नौकरी, आउटसोर्सिंग नौकरी और प्राइवेट नौकरियों से संबंधित इन्फॉर्मेशन के लिए दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। दोस्तों इस चैनल पर हम लोग इन भर्तियों से संबंधित इन्फॉर्मेशन आपको समय समय पर देते रहते हैं। आज की वीडियो में हम लोग जिस संविदा भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं वो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट जिन्होंने ग्रेजुएशन में बीएससी कर रखा है उनके लिए, और जिन्होंने 3 ईयर डिप्लोमा कर रखा है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 3 ईयर डिप्लोमा सीधे शब्दों में बात करें तो जिन्होंने पॉलिटेक्निक कर रखा है और जिन्होंने बीएससी कर रखा है ग्रेजुएशन में, उनके लिए सबसे बेस्ट वीडियो है। आइए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद रुड़की से ये भर्ती है। CSIR केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, वेबसाइट है cbri.res.in। इस वेबसाइट पे जाके आप फुल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो यहाँ से ये भर्ती है। ऑनलाइन आवेदन अपलोड करने की प्रारंभिक तिथि जो है वो 10/1/2024 है 17 बजे तक, और पंजीकरण और ऑनलाइन आवेदन जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो है 7 फरवरी 2024 17 बजे तक। आवेदन की हॉट कॉपी डाक द्वारा प्राप्त करने की अंतिम तिथि है 20 फरवरी 2024 17 बजे तक। ये इसकी वेबसाइट है, यहाँ पे जाकर के आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और नोटिफिकेशन आपको देखना हो, ये जो हमने ओपन कर रखा है, तो आप इस वेबसाइट पे जाके इस नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा आप लोग, यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना, अगर इसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको तो इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा कि ये जो है केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की जो है ये क्या करती है, इसको आप यहाँ से पढ़ सकते हैं किस चीज़ के लिए ये भर्ती है। अब देखिए जो पद नाम है तकनीकी सहायक, टीए की पोस्ट है दोस्तों। पदों की संख्या है 24, जिसमें जनरल 9 है, SC 2, ST 2, ओबीसी हैं 7 और EWS हैं 4। वेतन मान देखिए यहाँ लेवल 6 है। लेवल 6 में 35,400 से लेकर के 1,12,400 रुपये तक वेतन है। 28 वर्ष की एज होनी चाहिए, 28 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को, मतलब जो ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है उस तिथि से आपकी एज 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे PWBD के लिए आरक्षित 2 पद हैं, 1 पद 2 पद आरक्षित हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आयु में छूट देख लीजिएगा, URL अनारक्षित, ये जो पद दिए गए हैं यहाँ पे ये पद हैं। और आयु में छूट इसको हम लोग देख लेंगे, जिस हिसाब से छूट है अभी लास्ट में देख लेंगे, वरना आप लोग ये नोटिफिकेशन जब ओपन करेंगे तो वहाँ पे दिख जाएगा आपको। आइए और डिटेल जो इम्पोर्टेंट डिटेल हैं उनको हम लोग देखते हैं। कुल पद जैसे 24 है, यहाँ कितने पद हैं ये हमने बता रखा है। क्रम संख्या 1 देखते हैं। पोस्ट कोड और रिक्त विवरण, टीए की पोस्ट है, कुल 9 पोस्ट है। और यहाँ पे न्यूनतम 60% अंकों के साथ कम से कम 3 वर्षीय की पूर्णकालिक अवधि का सिविल इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा और संबंधित क्षेत्र या विषय में 2 वर्ष का अनुभव। ये 3 वर्ष की पूर्णकालिक मतलब समझ रहे हैं, लेटरल एंट्री नहीं, 3 वर्ष का पूरा। लेटरल एंट्री मतलब जिन्होंने डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन लिया है पॉलिटेक्निक में, उनके लिए नहीं, उनके लिए ये अथवा में है। डिप्लोमा पाठ्यक्रम में लेटरल एंट्री यानी 2 साल की जो कोर्स है वो किया हो तो 3 साल का उनका पूरा माना जाता है। और कम से कम 2 वर्ष की पूर्णकालिक अवधि का डिप्लोमा, और क्या, न्यूनतम 60% अंकों के साथ और संबंधित क्षेत्र विषय में 2 वर्ष का अनुभव, ये भी होगा तब भी चलेगा दोस्तों। फिर आते हैं ये जो है टीए, यहाँ देखिए टीए 20232, कुल पद इसमें है 3, एक जनरल के लिए, एक SC के लिए और OBC के लिए नॉन क्रीमी लेयर 1। अब इसमें देख लीजिए 60% अंक के साथ 3 वर्ष का एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा और 2 वर्ष का अनुभव मांगा गया है। अगर ये नहीं, अगर लेटरल एंट्री वाले हैं तो 2 वर्ष की पूर्णकालिक अवधि का डिप्लोमा और 60%, ये जो 60% अंकों के साथ है वो, और 2 वर्ष का अनुभव तब भी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नंबर 3 कॉलम देखते हैं। टीए 20233, इसमें कुल पद 2 हैं, एक जनरल के लिए और एक OBC के लिए। इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा मांगा गया है 60% अंकों के साथ, और 2 वर्ष का अनुभव मांगा गया है संबंधित क्षेत्र में। अगर लेटरल एंट्री वाले हैं 60% अंक के साथ 2 वर्ष का डिप्लोमा और 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं।
अब TA 2023 कुल पद हैं, एक पोस्ट है केवल, और वो भी है जनरल कैटेगरी के लिए। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा मांगा गया है 60% अंकों के साथ, 2 वर्ष का अनुभव। अगर लेटरल एंट्री है तो 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए 60% अंकों के साथ में। पांचवा कॉलम देख लेते हैं, TA 2023 इसमें कुल पद हैं दोस्तों 3, एक जनरल के लिए, एक OBC के लिए और एक EWS के लिए। इसमें क्या मांगा गया है देख लीजिए, 60% अंक के साथ 3 वर्ष की पूर्णकालिक अवधि का सूचना प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा और 2 वर्ष का अनुभव। लेटरल एंट्री है तो 2 वर्ष का पूरा ये कोर्स जो होता है ये, और 2 वर्ष का अनुभव 60% अंकों के साथ में, अगर ये है तो भी चल जाएगा। नंबर 6 कॉलम देख लीजिए दोस्तों, TA 2023 एक पोस्ट है और जनरल एक पोस्ट है। इसमें मांगा गया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से या प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा, 2 वर्ष का अनुभव। लेटरल एंट्री के लिए भी यही है, देख लीजिए, इसमें भी 2 वर्ष का अनुभव मांगा गया है। 7वां देख लीजिए आप लोग, इसमें BSc मांगा गया है। देखिए अब तक जो था ये डिप्लोमा चल रहा था, यहाँ से क्या BSc। TA का पोस्ट है 20237, कुल 2 पद हैं, SC का 1 पद है, OBC का नॉन क्रीमी लेयर 1 पद है। 60% अंकों के साथ रसायन विज्ञान में BSc या समकक्ष संबंधित विषय में 1 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए। BSc रसायन विज्ञान या समकक्ष 60% अंकों के साथ और 1 वर्ष की पूर्णकालिक व्यावसायिक योग्यता होनी चाहिए। अब देखिए TA 20238 टोटल 1 पोस्ट है और वो भी जनरल कैटेगरी के लिए। 60% अंकों के साथ BSc होना चाहिए भौतिकी में या उसके समकक्ष में, और 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, या फिर 60% अंकों के साथ BSc भौतिकी में या समकक्ष में और 1 वर्ष की पूर्णकालिक व्यावसायिक योग्यता होनी चाहिए, तब भी हो जाएगा। नंबर 9 देख लीजिए, TA 20239 टोटल 1 पोस्ट है और वो भी किसके लिए है, सामान्य वर्ग के लिए। 60% के साथ BSc होना चाहिए, भू विज्ञान में या समकक्ष विषय हो, और उसमें 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो भू विज्ञान में BSc होना चाहिए और 1 वर्ष की पूर्णकालिक व्यावसायिक योग्यता होनी चाहिए। लास्ट वाला देख लेते हैं, TA 202310 कुल 1 पद है और वो भी किसके लिए है, सामान्य वर्ग के लिए। न्यूनतम 60% अंकों के साथ में BSc मांगा गया है या समकक्ष, और BBL SC मांगा गया है। ठीक, अब देखिए इसमें कार्य क्या करना होगा इसके बारे में देख लेते हैं। कार्य की आपसे अपेक्षा क्या की जा रही है। पदाधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए मौजूदा वैज्ञानिक और या तकनीकी ज्ञान तकनीकों का उपयोग करें और संस्थागत जनादेश प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिकों की सहायता करें। वैज्ञानिकों की सहायता के लिए नियुक्ति की जा रही। तकनीकी सहायक के लिए जो चयन प्रक्रिया है उसको देख लेते हैं। ये देखिए चयन प्रक्रिया, स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा अनुशंसित उम्मीदवारों को ट्रेड टेस्ट के लिए आमंत्रित किया जाएगा। ट्रेड टेस्ट में उत्तीर्ण होने वालों की प्रतियोगी लिखित परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाएगा। पहले स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा ट्रेड टेस्ट होगा, उसके बाद फिर क्या होगा, एक परीक्षा लिया जाएगा। अंतिम मेरिट सूची प्रतियोगी लिखित परीक्षा में उम्मीदवार के प्रदर्शन के आधार पर तैयारी की जाएगी। ठीक है, और परीक्षा का तरीका क्या होगा, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, 3 पेपर होंगे दोस्तों। और पेपर 2 और पेपर 3 का मूल्यांकन केवल उन्हीं उम्मीदवारों के लिए किया जाएगा जो पेपर 1 में न्यूनतम निर्धारित अंक जो भी होगा उसको उन्होंने प्राप्त किया होगा। अंतिम मेरिट सूची केवल पेपर 2 और पेपर 3 के उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर होगी। पेपर 1 केवल क्वालिफाइंग है। ओके दोस्तों, पेपर का पैटर्न देखिए। OMR आधारित वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। अंग्रेजी भाषा के प्रश्नों को छोड़कर जो और प्रश्न होंगे वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दिए जाएंगे। परीक्षा का मानक डिप्लोमा और स्नातक स्तर का पूछा जाएगा विज्ञप्ति पद की योग्यता के आधार पर। प्रश्नों की कुल संख्या 200 होगी और समय 3 घंटे। 3 घंटे में पेपर देना है। पेपर फर्स्ट में क्या पूछा जाएगा देख लीजिए। 50 प्रश्न, 100 अंक के, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इस पेपर में कोई नकारात्मक अंक नहीं होंगे। मानसिक परीक्षण योग्यता, इसको जब आप क्वालिफाई कर लेंगे तब पेपर 2 होगा। पेपर 2 में देख लीजिए 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य जागरूकता और अंग्रेजी भाषा के 75 अंकों के सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे। प्रत्येक गलत अंक के लिए
एक निगेटिव मार्किंग है, प्रत्येक गलत अंक के लिए एक निगेटिव मार्किंग है। जब आप इसमें क्वालिफाई हो जाएंगे और ये तीसरा ये पेपर है जो कि 90 मिनट के लिए है, संबंधित विषय से जो भी आपका विषय होगा उससे संबंधित रहेगा। प्रश्नों की संख्या 100, 300 अंक होंगे, प्रत्येक 3 अंक का प्रश्न होगा, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक निगेटिव मार्किंग होगी। तो ये है पेपर पैटर्न, ठीक ना। अब देखिए भत्ते की ये बात हो गई, तो भत्ते की बात हम नहीं करेंगे, भत्ते की बात आप लोग देख लीजिए इसमें, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आयु सीमा में छूट भी आप लोग देख लीजिएगा, वीडियो को थोड़ी देर रोकिएगा और अच्छे से इसको देखिएगा। सामान्य शर्तें भी देख लीजिएगा, हमने बताया है कि कब से एज काउंट किया जाएगा, ये सामान्य शर्तें आप लोग देख लीजिए दोस्तों, ठीक है। ये शर्तें देख लीजिए। आवेदन कैसे करें ये देख लीजिए, इसको हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं। इस वेबसाइट पे आप लोग जाइए या केवल CBRI ये आप लिखिए, उसके बाद CBRI रिक्वायरमेंट जो आएगा वहाँ पे क्लिक करिए, आप पहुँच जाएंगे। या फिर कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे आता है, जब आप CBRI सर्च करेंगे ना तो उसी के जस्ट नीचे लिखा रहता है कैरियर अपॉर्चुनिटी या कैरियर से रिलेटेड कुछ लिखा रहता है, उस पर क्लिक करिए। या तो आप डायरेक्ट यही वेबसाइट पे क्लिक कर दीजिए, ठीक, ये हो जाएगा। यहाँ से ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के लिए कृपया उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, अनुदेश, शुल्क, भुगतान प्रक्रिया और आवेदन प्रतिकृति देखें। यहाँ से देख लीजिएगा। आवेदन को 3 चरणों में किया जा रहा है। पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे आप, फिर शुल्क जमा करेंगे, फिर आवेदन को जमा करेंगे, ऑनलाइन करेंगे। बाकी टाइमिंग हमने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि फॉर्म जो जमा होगा यानी जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा वो 10 जनवरी से स्टार्ट होगा, ठीक। 10 जनवरी से प्रारंभ हो चुका है, ठीक। उसके बाद ऑनलाइन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 7 फरवरी, ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 7 फरवरी, आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी डाक द्वारा प्राप्त करने की अंतिम तिथि 20 फरवरी तक है, ठीक। अब उसके बाद ये थोड़ा सा डिटेल है, इसमें 100 रुपये लगेंगे, शुल्क भुगतान कितना है, 100 रुपये है। और इसमें फ़ोटोग्राफ जो है वो 50 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। और जो प्रमाण पत्र, प्रासंगिक प्रमाण पत्र अपलोड होगा उसकी साइज़ 1 MB से अधिक नहीं होनी चाहिए, 1 MB होनी चाहिए, ठीक, उससे अधिक नहीं। बाकी और डिटेल आप लोग यहाँ से पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद एक बार आप इसको, हम इसीलिए धीरे धीरे स्क्रॉल किए हैं इसको, आप लोग वीडियो को थोड़ा सा रोकिएगा और ये सारा डिटेल पढ़ लीजिएगा। जैसे फॉर्म पर ये देखिए, फॉर्म पर रंगीन फ़ोटो चिपकाएं और उस पर पूरे हस्ताक्षर करें, 10वीं 12वीं की स्वप्रमाणित फ़ोटोकॉपी, जन्मतिथि दर्शाने वाला प्रमाण पत्र अपलोड करें, शैक्षणिक योग्यता, ये सारी चीज़ें अपलोड होंगी, ठीक। शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित फ़ोटोकॉपी और जो कुछ भी है इसको आप लोग देखिए यहाँ से। तो अभी जाइए वेबसाइट पे और सर्च कीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम आपके लिए हाजिर हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट भर्ती के साथ। और सरकारी भर्ती, संविदा भर्ती, आउटसोर्सिंग भर्ती, प्राइवेट भर्ती की जानकारी के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।